भक्तों फिर से राम का मंदिर बनना है, कोटि चरण बह चले अयोध्या मंदिर वहीं बनाना है। सरकार ने इतना काम किया है जो 17 सालों में नहीं हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की ऐसी लहर चल रही है कि हम लोग गाजीपुर की सातों सीट जीत के दिखाएंगे। जो अपराध का वातावरण था पिछले, वह समाप्त हुआ है। योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बनने जा रही है। क्यों? जातिवाद बंद हो गया। आपका मैं देखता हूँ टीवी में, हाँ। इतना बेटर लगता है। अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि ये बिटिया हमारी भारत की पताका लेकर तिरंगा दहलती रहे एकदम। तो झांसी के रानी जैसे उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस स्वरूप में आप लोग में स्वरूप झलकता है। अरे धन्यवाद। अफीम की खेती के लिए मशहूर रहे गाजीपुर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजनीतिक वर्चस्व और माफियागिरी की यहां पर अलग अलग कहानियां प्रचलित है, लेकिन आपको बताते चले कृषि प्रधान ये पूरा का पूरा इलाका जो समय समय पर अपनी तकदीर और तस्वीर बदलता रहता है। 2014 में यहां से सांसद चुने गए रेल राज्य मंत्री बने मनोज सिन्हा। आज हम जिस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कहा जाता है कि दरअसल इसके कायाकल्प करने का काम उनकी ओर से किया गया था। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की कुल 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर विजय हासिल की थी, जिसमें राजभर की भी 2 सीटें थी, क्योंकि वो तब उनके साथ थे। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार तो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजभर आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या कहता है गाजीपुर जिला, आज इसी बात की करेंगे अलग अलग हिस्सों में जाकर हम बड़ी पड़ताल। गाजीपुर जो वीरों की धरती है, जिसकी एक तरफ कर्मनाशा तो दूसरी तरफ मां गंगा की अविरल धारा बहती है। रामायण काल से यहाँ का रिश्ता जुड़ा है। महर्षि परशुराम के पिता महर्षि यमदग्नि की ये निवास स्थली रही है। 450 साल पुरानी तो यहाँ रामलीला की ही परंपरा चलती हुई चली आ रही है। सत्ता के रावण ने फिर से पौरुष को ललकारा है, उठाओ चुनौती को स्वीकारो, रेता की स्वर धारा है। 450 साल पुराना इसलिए मैं कह सकता हूँ, अभी मेरी उम्र तो 60 साल हुई, कि जब रामलीलाएं तो बहुत पहले से होती थी, लेकिन कोई उसका तिथिवार मंचन नहीं होता था। लेकिन जब तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम का साक्षात्कार चित्रकूट के राम घाट पे हुआ उनका कलयुग में, जिसमें लिखा है कि वहां पे उसका जब हो गया साक्षात्कार तो वो लौट के काशी आए और राजा के खजांची मेधा भगत के साथ मिलकर उन्होंने तिथिवार मंचन करके रामलीला को दिखाया। कि आप बताए, आपको तो रासुका में जेल भी हो गई थी। बड़ा राम जी का नारा 92 में आप लगाते थे, तो क्या हुआ था उस समय? उस समय श्री राम जन्मभूमि का वहाँ पे आंदोलन छिड़ा हुआ था और मेरे पैर में गोली भी लग गया था। तो राम जी बहुत बढ़िया बन रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। का गोली खाना कामयाब रहा। अत्यंत सुंदराय तेन मही गोम दिशांतर विमुक्त माया मोक्षते। मोक्ष नगरी में हमारे नारायण हैं, बाबा विश्वनाथ हैं, कृष्ण भगवान हैं और भगवान श्री राम हैं। गाजीपुर का क्या हाल है? काम हुआ है यहाँ पे? गाजीपुर में तो काम खैर अति बेटर हुआ है। मनोज सिन्हा जी बहुत काम कराए हैं और काम अग्रसर हो ही रहा है, क्योंकि सशक्त प्रहरी हमारे भारत के अंदर में मिला है। और हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दैविक शक्ति लगते हैं ये, क्योंकि जो अनहोनी काम जो नहीं होने वाला था वो कार्य करके इन्होंने दिखा दिया। ऐसा मैं देखता हूँ टीवी में, हाँ। इतना बेटर लगता है। अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि ये बिटिया हमारी भारत की पताका लेकर तिरंगा दहलती रहे एकदम, और निडर आप हो। कोटिशः धन्यवाद, जितनी भी आपकी तारीफ की जाए। झांसी के रानी जैसे उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी और तमाम दिव्य शक्तियाँ ये लोग थी, उस स्वरूप में आप लोग में स्वरूप झलकता है। अरे धन्यवाद। गाजीपुर में यूपी विधानसभा चुनाव की रंगत अभी से छाई हुई है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो या कांग्रेस, कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों की तरफदारी में जम गए हैं।
कांग्रेस पार्टी की गाजीपुर में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश का माहौल भांपने की हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम 2022 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर जीतने जा रहे हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो यह जुमला बोल करके और जनता का वोट लेने का काम किया, जनता जाग चुकी है। महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देकर चुनाव में मैदान में उतारनी है। महिलाओं का वोट मिलेगा कांग्रेस पार्टी? जी बिल्कुल मिलेगा और मैं जहां भी जा रही हूं महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर में क्या स्थिति है, हमारे साथ बीजेपी के बहुत सारे नेता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं गाजीपुर में क्या स्थिति है भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गाजीपुर से पहले भी 2017 में जीते थे और गाजीपुर जिले में 3 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हमारे सहयोगी दल 2 जीते थे और इस बार का जो चुनाव का माहौल है, हम गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत कर दिखाएंगे। क्या किया है कि 7 जीत जाएंगे? सरकार ने इतना काम किया है जो 70 सालों में नहीं हुआ है। जीतेगी भाजपा। आप पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार क्या तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की तैयारी ठीक से है। जन जन से सब पर किसी को भी कोई आवश्यकता हो तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उनके साथ पहुंचते हैं। जनता एक मूड बना चुकी है कि जो अपराध का वातावरण था पिछले, वह समाप्त हुआ है। बताइए, यहाँ पे तो लेकिन गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कांग्रेस और सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं। आप पूर्वांचल से ही हैं और इससे पहले भी आप गाजीपुर कई बार आई हैं। मुझे याद है 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आप चुनाव के दौरान यहाँ आई थी, तो आपकी गाड़ी जमनिया जा रही थी और मैं उस गाड़ी के पीछे था और आपकी गाड़ी 2 बार ऐसी स्थिति में आई कि कब पलट जाएगी ये पता नहीं चला। उस समय पता चल रहा था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। यह जो कलंकी सरकार थी वो जब से हटी है। अब आप बनारस से भी आज आई हैं तो आपको देखने को मिला होगा कि चौड़ी सड़कें आज मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी गाजीपुर में कहां खड़ी है, इन लोगों से जानते हैं। आपको बता दें 2019 में तो यहां पर सपा बसपा साथ में लड़ी थी, सांसदीय सीट इन लोगों के खाते में गई थी, लेकिन बाद में बहन जी अलग हो गई थी। बताइए अभी इस बार क्या हाल है आप लोगों का? समाजवादी पार्टी का गाजीपुर गढ़ कहा जाता है मैडम, और यहाँ पे पिछले चुनाव में 7 की 7 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की ऐसी लहर चल रही है कि हम लोग गाजीपुर की 7 सीट जीत के दिखाएंगे। लाल टोपी वालों के लिए कहा जा रहा है जैसे ही आते लोग गुंडाराज शुरू कर देते हैं और बीजेपी वाले यहाँ को लेकर भी, गाजीपुर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। असल में देश में लाल पर ही ज्यादा सवाल देश के प्रधानमंत्री खड़ा कर चुके हैं और देश में जब तक लाल नहीं हुआ तब तक देश में क्रांति नहीं हुई और देश की आजादी भी नहीं मिली। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बड़े हो चक्कर में। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये लोग किस बड़ी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। क्या हाल है आप लोगों का? हम लोग का सही चल रहा है और हम लोग अपने हर जिले में, पूरे प्रदेश में हर जिले में पूरे मजबूती के साथ हम लोग का संगठन खड़ा हुआ है और हम लोग हर मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बाइक रैली हम लोग निकाले थे, पूरे जो भी विरोधी पार्टियां थी देख के तंग रह गई। गाजीपुर वीरों की धरती है। देश की आजादी में यहाँ के जवानों ने सीने पर गोलियां खाई तो यहाँ के वीर सपूतों ने करगिल के युद्ध में भी अपना बलिदान दिया। आज भी जिले के सैकड़ों युवा देश की सुरक्षा में जुटे हैं। यहाँ नौजवान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनकी राजनीतिक चेतना भी कम नहीं है। स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर विद्यालय गाजीपुर में आ चुके हैं। गंगा के तट पर ये बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती अलग है लेकिन बच्चों में भी बहुत जोश है। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। पहले तो आपको बता दें ये वो युवा पीढ़ी है जिसके ऊपर हर एक दल की निगाहें हैं, क्योंकि इनका वोट तय करेगा कि गाजीपुर में और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो बिना देर किए चलिए सबसे पहले बेटियों से शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए राजनीति में क्या माहौल है, कौन पसंद है आपको? मैम हमको पसंद है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे स्टेट का बहुत अच्छा से विकास करे। कौन विकास करता है? सर मैं किसी के फेवर में बात नहीं करती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे स्टेट का, हमारे जिले का बहुत अच्छे से विकास हो। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कौन है आप लोग? इधर आइए। बीजेपी क्यों अच्छी है?
मैम बिकॉज ये सबके बारे में सोचती है, हाँ? मतलब हम लोग के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। बीजेपी आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप बताइए। मैम बीजेपी बीजेपी बेस्ट है आपके लिए? बीजेपी ही बेस्ट है। ये सारे बीजेपी वाले हैं। बीजेपी क्यों बेहतर है, इधर बताइए। आप लोगों को की कौन पसंद है? हमें बीजेपी ही सही बीजेपी ही पसंद है। एक सवाल मैं पूछूंगी जिसका आप लोगों को जवाब देना होगा और आप लोग हाथ उठाएंगे, ठीक है? सब लोग हाथ उठाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने? हाथ उठाइए। जितने लोग चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने वो हाथ उठाइए, ठीक है? कितने लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार बने? बहन जी की सरकार बने, मायावती जी की सरकार बने। कितने लोग चाहते हैं बहन जी की सरकार बने? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बने? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। 2 लोग, कांग्रेस पार्टी के 2 लोग। मुकाबला कुल मिलाकर यहाँ पर कड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा है। इन लोगों से इन लोगों की राय जानते हैं। बताइए किसके पक्ष में माहौल है? मैं अखिलेश यादव के पक्ष में हूँ और अखिलेश यादव हम लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम देखिए, उन्होंने हमारे लिए सब रोड का व्यवस्था अच्छा कर दिया, पढ़ाई लिखाई में अच्छा व्यवस्था था और जॉब मिल रहा था। अभी इस सरकार में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है। मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ क्योंकि मैं बीजेपी मतलब मोदी जी ने जो हमारे देश का और दुनिया में जो हमारा मतलब एक पहचान बनाया है वो बहुत ही पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे हम लोग एक पावर के रूप में उभर के आए हैं बीजेपी की सरकार में। आप बताइए भाई किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बनने जा रही है, क्यों? क्योंकि 5 सालों में जो है बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिला। जैसे बिजली कटौती बंद हो गई है और साथ में जो भी नौकरियां हुई है पारदर्शिता के साथ हुई है। अपराध कम हो गए, नहीं तो प्रतिदिन गाजीपुर में ही 1 या 2 हत्याएं लूटपाट होती, तो वो सब बंद हो गया है। अपराध ये जैसे स्वामी सजानंद है, यहाँ पे मजनू खड़े रहते थे। योगी सरकार की पुलिस के कारण एक भी मजनू आपको बाहर नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव की सरकार क्यों बनेगी अखिलेश जी की सरकार? अच्छा है, वैकेंसी आनी चाहिए, बस हम लोग क्या चाहिए? रोजगार के लिए वैकेंसी आना चाहिए। रोजगार देंगे वो? हाँ मैडम, अखिलेश यादव रोजगार देंगे। अखिलेश यादव आते हैं तो रोजगार देते हैं। वैकेंसी नहीं है। ये कहते हैं कि बीजेपी की बीजेपी एकदम जातिवाद बंद हो गया मैडम, जातिवाद बंद हो गया। अखिलेश जी की सरकार में जो भी वैकेंसी निकलती थी, जातिवाद जो है जातिवाद बंद हो गया। 2 साल से बोलियां लगती थी 5 लाख 10 लाख, लेखपाल की भर्ती आई 15 लाख रुपए निकालो, 20 लाख निकालो। जिस बेरोजगारी की बात करूँ वो ऐच्छिक बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? मैम अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं लोग। यस मैम, वो जिस रोजगार को खोज रहे हैं केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है मैम। आपका जो आप जो ऑक्यूपेशन करें वो भी एक रोजगार ही है मैम। नौजवानों से बातचीत के दौरान उनकी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने दिखी तो वो थी गाजीपुर में एक अदद विश्वविद्यालय की। यहाँ बहुत ज्यादा महाविद्यालय हैं, लेकिन आज तक पूरे गाजीपुर एक विश्वविद्यालय विहीन है। जो गाजीपुर में विश्वविद्यालय देगा हम उसी को वोट करेंगे। कौन दे रहा है अब विश्वविद्यालय? क्या देगा? भाजपा भी नहीं दी, सपा भी नहीं दी, कांग्रेस भी नहीं दी, बसपा भी नहीं तो दी। बचा कौन? अब बचा तो कोई नहीं, अब विकल्प ही नहीं। मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर हवा रहता है या हवा होती है, ये पार्टी जीतेगी या वो पार्टी जीतेगी, मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता। हम लोग अभी भी आप सुन रही थी कि बहुत से लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी की मांग आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। डिमांड ये है कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय बने। इसके लिए हम लोगों ने खून से लिखा लेटर भी भेजा है किसको भेजा? मुख्यमंत्री जी को, अच्छा, जिलाधिकारी के माध्यम से। हाँ। और दूसरा ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया गया था। पूरा इंडिया में टॉप 30 में 15वें नंबर पर ट्रेंडिंग हुआ था। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग हुआ था कि गाजीपुर में विश्वविद्यालय बने। गाजीपुर का मिजाज हरफन मौला है। यहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकले, क्रांतिकारी निकले, अब्दुल वीर हमीद जैसे बलिदानी योद्धा निकले तो माफिया की धमक भी यहाँ पर रही। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की ये जन्मभूमि है तो उसका भाई अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हरा दिया था। अब ये अलग बात है कि तमाम लोग अपने सांसद से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश जी बस सपने देख रहे हैं कि हम हाईवे बनाएंगे और कह रहे हैं फिर कि हम हाईवे बनाए हैं। वो काम योगी जी पूरा किए हैं। ये गाजीपुर वाला हाईवे पूर्वांचल का उन्होंने ही बनाया? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। वो बस बोलते हैं, धरातल पे उनका एक भी काम नहीं दिखाई देता है। गाजीपुर में माननीय मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, यहाँ के सांसद थे,
उस समय रेल ब्रिज बना है। आज देखिए आधे से ज्यादा बन के रेल क्रम रोज भी तैयार हो गया और तत्कालीन जो सांसद महोदय हैं आज तक उनको गाजीपुर में कोई देखा तक नहीं है। कोई नहीं देखा है सांसद को, अभी तक कोई नहीं देखा है और जितना मनोज सिन्हा जी काम किया उतना कोई नहीं किया। तो वो बसपा से जीते, आप कह रहे हो कि कोई देखा ही नहीं है उनको? नहीं, आज कोई नहीं देखा, गठबंधन से हुआ जीते हुए। गठबंधन से जीत गए थे लेकिन कोई देखा नहीं। यही विकास था कि जिस दिन वो जीते उसके ठीक चौथे दिन 2 से 3 कारोबारियों को गोली मार दी गई सरेआम। वो लोग कह रहे हैं कि आपने जिसको वोट डलवा के सांसद बनवाया था, सपा ने जिसको समर्थन करवा के बसपा के दिखाई नहीं देते हैं। काम नहीं कर रहा है मैडम, ये ऊपर से काम ही नहीं दे रहे हैं तो ये काम क्या करेंगे? ऊपर से काम मिलता है, कहाँ से ऊपर से काम मिलेगा? सांसद का अपना फंड नहीं होता है। मैडम बोलते हैं, बोलने नहीं देते हैं ये लोग। नौजवानों की इस भीड़ में नजर आ रही ये तमाम लड़कियां पहली बार वोट डालने जा रही हैं। क्या है इनके दिल में, आइए जानते हैं। क्या माहौल है, कौन जीत रहा है बताइए आप लोग? हम किसी के फेवर में नहीं, किसी के फेवर में नहीं है। क्या चाहती हैं लेकिन? हम चाहते हैं देश का आर्थिक विकास हो, महिलाओं बेटियों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक हो। अच्छा आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहती हैं, क्या चाहती हैं? सपा हम लोग चाहते हैं। सपा क्यों चाहती हैं? सपा हमें बहुत कुछ दिया है, भाजपा हमें उजाड़ा है सिर्फ। मैम बीजेपी आपको कौन चाहिए? बीजेपी आपको कौन चाहिए? सपा। समाजवादी क्यों चाहिए? क्योंकि वो लड़कियों का सुरक्षा करता है। अच्छा आप बताओ। बीजेपी क्यों? मैम भाजपा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे माहौल जरा देखिए, नारेबाजी शुरू हो गई है। ये पहली बार ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि वोट डालेंगे, ये युवा चेहरे हैं और यकीनन इन युवा चेहरों के अलग अलग दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। शाम ढल चुकी थी, हम गाजीपुर की जनता के मन की बात जानने की कोशिशों में जुटे थे। नंदगंज के पास सहेड़ी गांव में हम मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूर्व प्रधान है यहाँ के, आपके इलाके में काम वाम हुआ है? किसने करवाया है? इस समय तो समाजवादी पार्टी के समय का पैसा पास है, लेकिन भाजपा में बना है हाईवे। श्रेय किसको जाता है, बीजेपी को सपा को? दोनों लोगों को श्रेय जाता है। दोनों को श्रेय जाता है। जो सत्य है सत्य है कहेंगे। आप सपा में हैं? जी सपा। क्या माहौल है सपा का इस समय? अच्छा माहौल है। जीतेगा कौन? अखिलेश जीतेंगे अखिलेश जी। लेकिन काम बीजेपी ने भी अच्छा किया है। बीजेपी का भाई है तो काहे को कहें कि नहीं है। काम बहुत हुआ, जैसे कि जो रोजगार हैं उनको रोजगार मिल जा रहा है। जो गरीब हमारे किसान भाई है उनको हर महीने मतलब जैसे योगी जी का फंड है उससे फंड आ जाता है। कोटेदार द्वारा राशन मिल जा रहा है। देखिए हम तो बिजली कर्मचारी नेता हैं, हम कुछ मांग ये आज तक बड़ा मंच है रखना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2021 है, जो कि जिसके आने से मजदूर किसान और आम जनता को महंगी बिजली मिलने लगेगी। मेरी सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से मांग है कि इसको वापस लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने अपने दावे हैं, कुछ लोगों की अपनी डिमांड भी है, लेकिन इन सब के बीच सरकार किसकी बनेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन गाजीपुर का मूड क्या कहता है, इन लोगों की जुबानी यहाँ की कहानी आप सुन रहे थे। समय समय पर गाजीपुर का रूप रंग बदलता रहा, लेकिन अगर कोई एक बड़ी पहचान यहाँ की नहीं बदली तो वो है ये वीरों की भूमि है। और यकीनन यहाँ पर आकर जो मिजाज है राजनीति का उसको हमने समझने और जानने टटोलने की कोशिश की। जनता की जुबानी, यहाँ की जो कहानी थी वो तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन 2022 में क्या होता है, 2 महीने बाकी हैं चुनाव में, क्या उसके बाद यहाँ पर तस्वीर और तकदीर बदलेगी या फिर बनी रहेगी? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के दावे में किसका दम यहाँ पर साकार होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी बुलेट रिपोर्टर में गाजीपुर से फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, गाजीपुर आज तक।